नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। फतेहाबाद शहर में आवारा पशुओं का आतंक जारी है। फतेहाबाद के जगजीवनपुर इलाके में गौवंश का बच्चे पर हमला हुआ है। गौवंश के द्वारा बच्चे को मारने का प्रयास किया गया है। तो मौके पर पहुंचे दुकानदार के द्वारा बच्चे के जान को बचाया गया। फिलहाल बच्चे को चोटें आई हुई हैं। आवारा पशुओं के चलते लगातार इस प्रकार के मामले फतेहाबाद में आ रहे हैं सामने। साथ ही आपको बता दें कि लगातार ये इस तरीके के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं। वहीं जगजीवनपुरा के वार्ड पार्षद मोहनलाल नारंग ने कहा कि शहर की हर गली मोहल्ले व सड़कों पर आवारा पशुओं ने आतंक मचाया हुआ है। रोजाना इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो लगातार आपको बता दें कि पशुओं द्वारा बच्चों पर या फिर और नॉर्मल लोगों पर हमला करते हुए तस्वीरें सामने आती हैं और अब ये गौवंश ने बच्चे पर हमला किया है। लगातार आवारा पशुओं के इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है जहां पर अभी यह हमला किया गया है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, हमला इतना जबरदस्त होता है कि वहां पर जो भी इंसान होता है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इस पर अभी भी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। फोन आया कि बेटे को गाय ने मारा है। वो यहाँ पर सामान लेने के लिए आया था तो गाय ने एकदम उसके ऊपर हमला कर दिया। तो ये समझ से बाहर हो रहा है जितना प्रशासन क्या कर रहा है जिस चीज के ऊपर। बच्चे क्या गली में जाए ना, या कोई बड़े बुजुर्ग भी होते हैं गली के अंदर। ये सिस्टम के अंदर जगह जगह गायें बैठी हैं, बल्द बैठे हैं, फिर रहे हैं जी। ये कोई जगह जगह हादसे हो रहे हैं। जिस दिन कोई मेजर प्रॉब्लम होएगी क्या उस दिन प्रशासन हाथ लगाएगा इस चीज को। भ्रष्टाचारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो टीम कैथल को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस बीच टीम ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात आरोपी रमेश कुमार को महिला अध्यापिका के इंक्रीमेंट को ठीक करने के लिए 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्हें मोहनलाल निवासी कैथल की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी पत्नी सीवन ब्लॉक के मलिकपुर गांव में ड्राइंग की टीचर है, जिसकी पिछले कई साल की इंक्रीमेंट रुकी हुई है और उसका केस डीईओ कार्यालय के क्लर्क रमेश कुमार के पास पेंडिंग है। जिसकी शिकायत पर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से डीईओ कार्यालय में रेड की और जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन गौरव कंसल ब्योरा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आरोपी को कार्यालय के बाहर गाड़ी में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अभी तक शिकायतकर्ता और अन्य कर्मचारी से कितने पैसे की रिश्वत ले चुका है, इसके बारे में फिलहाल जांच की जा रही है। माननीय हमारे डीजी विजिलेंस श्री शत्रुजीत कपूर जी के दिशा निर्देश पर जो जीरो टॉलरेंस जो नीति है उसके तहत हमें एक सूचना प्राप्त हुई मोहनलाल सन ऑफ मिठनलाल। तो उसकी पत्नी का डीओ ऑफिस में एरियर का कोई केस पेंडिंग था। तो उस केस पेंडिंग के एवज में रमेश क्लर्क है तो वो इसे डिमांड कर रहा था। तो 20,000 रुपये रंगे हाथ लेते हुए इसको गिरफ्तार किया। मेरी पत्नी ड्राइंग टीचर है जी मलिकपुर में। उसका एसीपी का मामला था जी। उसके एसीपी के मामले के उसमें जी मेरे पे पैसे मांगे गए थे जी, इसमें डीओ दफ्तर में जी क्लर्क के द्वारा। उसकी वो थी जी रमेश जी 20,000 जी। बाकी कौन सा जी बाद में कर लेंगे। चरखी दादरी में आशा वर्करों ने सरकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरकार के मना करने पर आशा वर्कर्स ने दादरी विधायक सोमवीर सांगवान और बाडड़ा विधायक नैना चौटाला के आवास का घेराव किया। आशा वर्करों ने लघु सचिवालय में इकट्ठा होकर शहर में थाली बजाकर अपने गुस्से का इजहार किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्करों ने बताया कि पिछले काफी समय से आशा वर्करों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
आज धरना प्रदर्शन को 37 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार आशा वर्करों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आशा वर्करों ने बताया कि आज सरकार द्वारा आशा वर्कर यूनियन पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए कहा गया था, लेकिन यूनियन पदाधिकारियों के साथ बातचीत को रद्द कर दिया गया। इससे साबित होता है कि सरकार आशा वर्करों की मांगों को लेकर बातचीत नहीं करना चाहती। और सरकार ने आज हमारे डेलीगेशन को वार्ता के लिए टाइम दिया था और एकदम से मतलब शाम को फोन आता है कि मीटिंग आपकी कैंसिल हो गई। तो इसको लेके पूरे हरियाणा की आशा वर्करों में काफी गुस्सा है और राज्य कमेटी के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा में काली चुन्नी ओढ़ के और प्लेट और चम्मच लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। रेवाड़ी के गांव बिहारीपुर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय की जिसे मिडिल से प्राइमरी करने के आदेश के बाद बच्चों का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। दरअसल कुछ बच्चे इसी वर्ष अप्रैल महीने में दाखिला लिया था, लेकिन स्कूल में बच्चों की कम संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों को मिडिल से प्राइमरी करने का फैसला लिया है और अब इनके बच्चों को दूसरे गांव के माध्यमिक विद्यालय में मर्ज किए जाने के कारण उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है और इससे लेकर अभिभावकों में शिक्षा विभाग के प्रति रोष व्याप्त है। हम भी अंदर गए थे, मिल के आए थे सर से, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो बच्चे अब हम वहाँ तो भेजेंगे नहीं, दूर पड़ता है स्कूल, बहुत तो बच्चे जवान बच्चे अभी हैं, उनके साथ अगर कोई अनहोनी होगी तो इनके जिम्मेवार क्या ये होंगे, या फिर अगर ये सुनाई नहीं करेंगे तो हम आगे जाएंगे अपना आगे। सर ये है कि बिहारीपुर स्कूल मिडिल क्लास तक था, 8वीं क्लास तक था। अब बच्चों को एडमिशन कर लिया अप्रैल में और एडमिशन करने के बाद अब बच्चों से बोला जा रहा है कि तुम्हें ढोकिया में भेजा जा रहा है बच्चों को, जो कि हमारे बिहारीपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे आने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। बच्चों की स्ट्रेंथ कम होने के कारण पिछले साल बच्चों इनको मर्ज किया गया था। इस साल फिर गवर्नमेंट ने फिर चांस दिया था, उसके बावजूद एडमिशन नहीं थे, इनको MIS अप्रैल में क्लोज कर दिया गया। और देश के प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वरदान साबित होगा आयुष्मान भव अभियान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रव्यापी और सांसद नायब सिंह सैनी ने जिला स्तरीय आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ। सांसद ने चिरायु योजना के लाभार्थियों को चिरायु कार्ड वितरित किए। सांसद ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और लोगों को सम्मानित किया। वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को किया जाएगा आयुष्मान सभाओं का आयोजन। मैं बधाई देना चाहूँगा देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आदरणीय मनसुख मांडविया जी। आज आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इस आयुष्मान भव अभियान का आज शुभारंभ किया गया है और इसके तहत देश के करोड़ों लोगों को वो लाभ मिलेगा। हरियाणा विधानसभा में सड़क की खस्ता हालत के मुद्दे को लेकर सुर्खियों में आए विधायक डॉक्टर BL सैनी ने एक बार फिर शादीपुर गुमथला मार्ग की जर्जर हालत को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। रादौर में पत्रकारों से बातचीत में विधायक डॉक्टर BL सैनी ने जर्जर शादीपुर गुमथला मार्ग पर 1 सप्ताह के अंदर सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे ग्रामीण व कार्यकर्ताओं के साथ इस समस्या को लेकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सड़कों पर धड़ल्ले से ओवरलोड वाहन चलते हैं, जिससे सड़कों की हालत खस्ता है। कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जो अब कच्चे रास्ते बन चुकी हैं। सड़क जा रही है, वो भी सड़क तकरीबन चोरी हो गई है
और वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि विधायक जी ये हमारी सड़क भी चोरी हो गई है, इसका भी मुकदमा दर्ज कराओ। तो उसी बात को लेकर के आज मैंने आप लोगों के समक्ष में अपनी बात रख रहा हूँ कि क्योंकि जो दौर का विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर, बहुत भारी मात्रा के अंदर खनन होता है और ओवरलोडिंग जो ट्रक हैं वो चलते हैं। इनेलो के प्रधान महासचिव और वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने जहां कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर को कैथल में आयोजित देवीलाल की जयंती में पहुंचने का निमंत्रण दिया, तो साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। अभय सिंह चौटाला ने नो हिंसा के लिए बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि 25 को आयोजित देवीलाल जयंती के कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं आम पार्टी के सांसद संदीप पाठक के गठबंधन पर दिए गए बयान को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कोई क्या बयान दे रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। पूरा हरियाणा जो है आज इस सरकार से परेशान है, इस सरकार को बदलना चाहता है। आज की आपने इस मीटिंग में देखा है, छोटा जिला है हमारा, हमने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। मैं भी ये मान के चलता था कि ज्यादा से ज्यादा 500-700 कार्यकर्ता आएंगे। काम का बहुत समय, बाजरा कट रहा है, कपास की चुगाई चल रही है, हर आदमी बिजी है, व्यस्त है। उसके बावजूद हजारों की संख्या के अंदर आज हमारा कार्यकर्ता पहुंचे। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हूं।